हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कॉइल। ठीक है स्टूडेंट, यह टॉपिक भी ऑस्टर्ड के प्रयोग पर आधारित है और यह बायो-सेवर्ट नियम का तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, अर्थात धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसमें भी एक अनंत लंबाई की चालक तार या एल लंबाई की चालक तार लेते हैं और उसे मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बना देते हैं या एक वृत्ताकार कुंडली का रूप दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उस वृत्ताकार कुंडली में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। मान लेते हैं कि यह जो वृत्ताकार कुंडली है, इस कुंडली की त्रिज्या स्मॉल ए है और इस कुंडली के केंद्र ओ से आर दूरी या एक्स दूरी भी आप ले सकते हैं। तो हम एक्स दूरी ले रहे हैं स्टूडेंट कि एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर मान लीजिए कि कोई बिंदु P है और ये इसकी त्रिज्या स्मॉल a हो गई है ना। ये एक्स दूरी यहां पर दिखा दे रहे हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस चालक कुंडली में जो धारा बहेगी वो इस दिशा में बहेगी। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो एरो का मार्क है उस डायरेक्शन में कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, धारा आई होगी। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इस वृत्ताकार कुंडली को हम कई छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं और किसी एक बिंदु से अल्पांश में विभक्त करना प्रारंभ करें और पुनः उस बिंदु पर पहुंच जाएं तो वह वृत्त की परिधि पर चली गई कुल दूरी अर्थात वृत्त की परिधि होगी। यहाँ पर हमने वृत्त की त्रिज्या r के प्लेस पर स्मॉल a लिया है, इसलिए अगर वृत्त की परिधि यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा वृत्त की परिधि 2 पाई a होगी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसमें या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभ में दो अल्पांश लेते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात अगर एक अल्पांश हम ऊपर में ले लें तो जस्ट उसके नीचे एक अल्पांश लेना पड़ेगा। ऊपर के अल्पांश को मान लेते हैं स्टूडेंट ए बी जिसकी लंबाई डी एल है और नीचे के अल्पांश को ले लेते हैं सी डी जिसकी लंबाई डी एल है। दोनों अल्पांशों की केंद्र से दूरी बराबर होगी, पी से दूरी बराबर होगी, दोनों अल्पांशों का मान अर्थात दूरी लेंथ जो है मिनिमम एलिमेंट्स जो पार्ट्स है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि अल्पांश से पी को या पी की दूरी बता देंगे कि अल्पांश से माना पी की दूरी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, एंगल बनेगा थीटा बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग और परिधि पर एंगल बन रहा है इसलिए उस थीटा का मान 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से भी सी से भी एक लाइन यहाँ खींच देंगे या बिंदु पी से अल्पांश की दूरी आर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्योंकि वो वृत्त की परिधि पर बन रहा है और वृत्त की परिधि पर बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, लंबवत होता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो तल के लंबवत होंगे और ओपी जो है वो भी इस वृत्त के लंबवत दिशा में होगी। तो मैं आपको दोनों बल रेखा दोनों अल्पांशों से दूरी दिखा देता हूं। ये दोनों लाइन हमने खींच दिया, दोनों रेखा खींच दिया हमने जो अल्पांश ए बी को पी से मिला रही है और अल्पांश सी डी को पी भी पी से मिला रही है। दोनों की दूरी हम बता दे रहे हैं स्टूडेंट, इसकी दूरी आर है और इनकी भी दूरी आर है। स्टूडेंट, यहाँ पर और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दोनों एंगल को मान ले रहे हैं, ये भी फाई है और ये एंगल भी फाई है। ठीक है, तो ये जो एंगल फाई है वो अल्पांश ए बी के कारण बन रहा है, ये जो फाई है वो अल्पांश सी डी के कारण बन रहा है। तो ये फाई जो है वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम डीवी निकालेंगे उसको दो घटक में वियोजित करेगा और ये फाई जो है
वो CD अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसको भी दो घटक में वियोजित करेगा। ठीक है, उसमें एक घटक होगा dB साइन फाई और एक घटक होगा dB कॉस फाई, और इसके कारण भी जब निकालेंगे तो उसमें भी एक घटक होगा dB साइन फाई और एक घटक होगा dB कॉस फाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसको सॉल्व करने में। सबसे पहले हम चलते हैं अल्पांश AB से बिंदु P की दूरी r है, इसलिए अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से ये हो जाएगा स्टूडेंट dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट हमने बताया था आपको कि यहाँ अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बनाएगी और यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा उस कोण का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए आप बता सकते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए ये जो dB है वो हो जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट, स्टूडेंट नीचे ले लेते हैं, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है स्टूडेंट, आप बता दीजिए, चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए साइन 90 कैंसिल हो जाएगा या वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से उसको रिप्लेस कर देंगे तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बचेगा और अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। इसको एक डब्बे में पैक कर देंगे स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे काम आएगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एंगल APO बराबर फाई लिया है, ध्यान दीजिएगा, APO इक्वल टू क्या लिया है, फाई। तो ये जो फाई है वो, ये फाई जो है वो इस dB को दो घटकों में वियोजित करता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माना, देखिएगा, एंगल APO इक्वल टू फाई, जो कि dB को दो घटकों में वियोजित करता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक एक वर्ड को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो दो घटक होंगे हमारे पास, उनमें पहला घटक होगा, ध्यान देंगे, dB साइन फाई, dB साइन फाई, और दूसरा घटक होगा dB कॉस फाई। स्टूडेंट इनका दिशा होगा OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, और इसका होगा OP के लंबवत, लंबवत। ये OP के लंबवत अल्पांश ऊपर में है स्टूडेंट, इसलिए ऊपर की ओर लिख देंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, एक एक लाइन लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है स्टूडेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कम लिख रहा हूं अब। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम दो अल्पांश बना लेते हैं डायग्राम, दो घटक बना लेते हैं डायग्राम में। ये हमने रेखा खींच दिया स्टूडेंट, लाइन को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर P बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो आगे जाएगा ये बन जाएगा dB साइन फाई, ठीक है, और ये जो है ये बन गया आपका dB कॉस फाई। स्टूडेंट एंड फ्रेंड ध्यान देखिएगा, ये परिणामी R है, इन दोनों के बीच जो बता रहे हैं कि इनके बीच बना कोण फाई है। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अगर ये
आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं dB cos फाई। ठीक है। अब स्टूडेंट सेम अल्पांश दूसरा लेंगे CD, जो AB के जस्ट विपरीत है और बराबर दूरी पर है। तो CD के कारण बिंदु P पर, मतलब अल्पांश CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से हो जाएगा स्टूडेंट। हमने लिख दिया है कि अल्पांश CD बराबर CDL से बिंदु P की दूरी R है, अतः CD के कारण यहाँ पर AB जो है वो हम कर देंगे CD के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे भी बनेगा, इसलिए थीटा के वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, तो हल करने पर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, नीचे वाला एंगल CPO बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोण CPO बराबर फाई, जो कि dB को दो घटक में या दो घटकों में वियोजित करता है। पहला घटक होगा dB साइन फाई और दूसरा घटक होगा dB cos फाई। जो dB साइन फाई होगा वो OP के अनुदिश होगा, लेकिन dB cos फाई जो होगा वो OP के लंबवत ऊपर की ओर ना होकर हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब देखिए dB साइन फाई इसी दिशा में रहेगा, साइन फाई, लेकिन यहां पर हो जाएगा dB cos फाई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों अल्पांशों के लिए एक एक टर्म लिख लिया और उनको एक्सप्लेन कर लिया। इसमें थोड़ा सा लिखना ज़्यादा है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 भी यही टर्म प्राप्त हुआ था, समीकरण 2 भी यही आया, मतलब दोनों समीकरण बराबर आ गए। तब ऐसी स्थिति में बताएंगे कि पूरा वृत्ताकार कुंडली को कई अल्पांशों में बांटा जा सकता है। स्टूडेंट AB यहाँ लिए हैं, CD यहाँ लिए हैं, इसके बगल में A1 B1 ले सकते हैं क्या, A1 B1, तो यहाँ पर हम लोगों को लेना पड़ेगा C1 D1। अगर यहाँ पर अल्पांश लेते हैं A2 B2, ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्पांश उसके सिद्ध में लेना पड़ेगा C2 D2। ठीक, तो इस प्रकार से पूरे अल्पांश में प्रत्येक दो दो अल्पांश लेंगे, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि वृत्ताकार कुंडली पर जितने अल्पांश है, सभी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या कुल अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी तक जो dB ले रहे थे वो B हो जाएगा स्टूडेंट। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम dB cos फाई और dB cos फाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करेंगे। हम जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो dB sin फाई के लिए ज्ञात करेंगे। क्यों करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि dB cos फाई एक ऊपर में है और dB cos फाई एक नीचे में है। ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और विपरीत हैं। परिमाण में बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। हमारे पास अक्ष के अनुदिश केवल दो ही बच रहे हैं, dB sin फाई और dB sin फाई। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही लाइन पर जा रहा है। इसलिए जब हम पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे B बराबर समीशन, यहाँ पे समीशन लगाएंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, समीशन dB sin फाई। अब स्टूडेंट हम समीशन क्यों लगा रहे हैं उसके लिए भी मैं बता दूं, क्योंकि हमने इस पूरे वृत्ताकार कुंडली को कई अल्पांशों में बांटा है। तो पहले अल्पांश के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1 आ रहा है, दूसरे के लिए dB2 आ रहा है, तीसरे के लिए dB3 आ रहा है, चौथे के लिए dB4 और अंतिम के लिए dBn आ रहा है, तो हमें सबको जोड़ना होगा। मतलब ऐसे लिखेंगे dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डॉट 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 प्लस dBn लिखेंगे ना। तो स्टूडेंट हमारा कागज भर जाएगा, हमारी कॉपी भर जाएगी, लेकिन
हमें अल्पांशों की संख्या के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए हम उतना लंबा प्रोसेस ना लेकर समीशन लेते हैं, सिर्फ इसके आगे समीशन लगा देते हैं, तो ये समीशन पूरे को योग में बदल देता है। ठीक है, पूरे n टर्म को केवल एक ही संख्या से प्रदर्शित कर देता है, इसलिए समीशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीशन dB साइंस फाइल ले लिए, समीशन को सिग्मा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट हम कोई भी एक त्रिभुज लेंगे, ऊपर का या नीचे का लेना चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, समीकरण 1 हमारे पास और समीकरण 2 आया था। समीकरण 1 व 2 से ये पता है कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1 और 2 से आया हुआ है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 से मान रख लेंगे इसमें। समीकरण 1 व 2 से b इक्वल टू हो जाएगा dB का मान रखने पर समीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है स्टूडेंट, साइन फाई के लिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं कोई भी, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, AOP भी और CPO भी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब समझ रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, AOP में या APO भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। साइन फाई है ना, साइन फाई मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब हो जाएगा स्टूडेंट ये वाली भुजा, मतलब O से A, OA, कर्ण हो जाएगा स्टूडेंट ये वाली भुजा मीन्स AP। ठीक है, तो आप वैल्यू रख दीजिए, साइन फाई इक्वल टू OA की वैल्यू स्मॉल a है, AP की वैल्यू r है ना, तो साइन फाई इक्वल टू यहाँ पे मान हो जाएगा b इक्वल टू समीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू में a बाई r। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, r और r का मल्टीप्लाई करेंगे, r का क्यूब हो जाएगा और a इसके साथ हो जाएगा, b इक्वल टू समीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a dl अपॉन r का क्यूब। इसको भी दे देंगे स्टूडेंट, एक डब्बे में पैक कर देंगे और समीकरण नंबर दे देंगे 3। ठीक, जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई ए और आर क्यूब dl के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसलिए इनको बाहर निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहां इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आगे सॉल्व कर सकें। देखिएगा हो जाएगा, या b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, समीशन में होगा dl। स्टूडेंट समीशन dl मतलब वृत्त की परिधि, मैंने प्रारंभ में बताया था, चूंकि समीशन dl इक्वल टू 2 पाई a वृत्त की परिधि, 2 पाई a वृत्त की परिधि होती है, तो यहाँ पर हम 2 पाई a रख देंगे, इसलिए बताएंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर का क्यूब इंटू 2 पाई a। ठीक है स्टूडेंट, ये a और ये a आपस में मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर हो जाएगा, और स्टूडेंट ध्यान देंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई लिख लीजिए क्रम से अपॉन में आर क्यूब। ये जो आएगा स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी आप दे सकते हैं वृत्त के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर आई बाई आर का क्यूब, ये वेबर प्रति मीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हम इसको यहाँ तक ना सॉल्व करके थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो आर क्यू दिख रहा है हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लेंगे और 1 बाई आर क्यू या ए स्क्वायर बाई आर क्यू को देखते हैं हल करके कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे कोई भी एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। हाइपोटेनियस जो है वो है AP, लंब जो है परपेंडिकुलर OA और बेस जो है वो है OP, ठीक है। तो यहाँ पर AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AP है R स्क्वायर, OA है A स्क्वायर और OP है X का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ से R का वैल्यू निकालें या R इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक। अगर हम यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं तो R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पूरे का पावर लिख सकते हैं 1/2। स्टूडेंट हमको इसको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो R का Q दिख रहा है और हमने जो दूरी X लिया है उस X को हटा, मतलब X R के प्लेस पर X को प्रयोग करना है, इसलिए तो R Q की जगह पर ये वैल्यू हो जाएगा समीकरण 4 से, B इक्वल टू, मतलब संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, सॉरी क्या है स्टूडेंट, 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन में आर क्यू के प्लेस पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इतना पूरे का पावर हो जाएगा 3, मतलब Q। ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो लिख सकते हैं या अतः भी डाल सकते हैं आप, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। स्टूडेंट ये जो होगा ये हमारा फाइनल वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट इसको हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं या B इक्वल टू 10⁻⁻7 2 पाई A। स्टूडेंट अगर इस वृत्ताकार कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो आप इसमें n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ni हो जाएगा और अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होगा, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ये यूनिट होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। स्टूडेंट आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगा, खासकर ऐसे टॉपिकों में।
मेरे द्वारा यह बताया गया सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, आप सबका धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।